नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। इंटरनेट सार्थक समाज में शिक्षा, संगठन और भागीदारी की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम हो सकता है। स्टॉप। नॉम चॉम्स्की का यह कथन वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। स्टॉप। पहले लोगों के शौक खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, फोटोग्राफी इत्यादि हुआ करते थे। स्टॉप। वर्तमान में उनके शौक के बारे में पूछिए तो हर 10 में से 7 लोगों का जवाब होगा इंटरनेट सर्फिंग। और कमाल तो यह कि इंटरनेट के माध्यम से खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने और चित्र बनाने जैसे शौक भी पूरे किए जा सकते हैं। स्टॉप। पैरा। यही कारण है कि इसे कोई जादू, तो कोई विज्ञान का चमत्कार, तो कोई ज्ञान का सुपर हाईवे कहता है। स्टॉप। आप इसे जो भी कहिए, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि सूचना क्रांति की देन यह इंटरनेट न केवल मानव के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है, बल्कि संचार में गति एवं विविधता के माध्यम से इसने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। स्टॉप। अमेरिका के लेखक डैब बेरी के अनुसार, इंटरनेट, कॉल प्रतीक्षा, टेलीफोन व मोबाइल के आविष्कार के बाद मानव संचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एकल विकास है। स्टॉप। पैरा। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। स्टॉप। पैरा। शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क ARPANET की स्थापना की। स्टॉप। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में रूपांतरित हो गया। स्टॉप। पैरा। इसमें विश्व भर के कंप्यूटर नेटवर्क एक मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से जुड़े होते हैं। स्टॉप। विश्व के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के स्वामी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। स्टॉप। इसका कोई मुख्यालय अथवा केंद्रीय प्रबंध नहीं है। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति, जिसके पास इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी की इंटरनेट सुविधा है, अपने कंप्यूटर के माध्यम से इससे जुड़ सकता है। स्टॉप। आज विश्व के कुल 7 अरब से अधिक लोगों में से लगभग 3 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। स्टॉप। विश्व में चीन और अमेरिका के बाद इंटरनेट का प्रयोग करने वाले सर्वाधिक लोग भारत में ही हैं। स्टॉप। हमारे देश में लगभग 25 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़े लोग की संख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। स्टॉप। पैरा। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वर्ष 1995 में की थी। स्टॉप। अब एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी संचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। स्टॉप। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। स्टॉप। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यमों से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। स्टॉप। पैरा। कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार सूचनाओं को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था। स्टॉप। पहले इसके माध्यम से सभी प्रकार की सूचना को
साझा करना संभव नहीं था, किंतु अब सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में दस्तावेजों एवं ध्वनि के साथ साथ वीडियो का आदान प्रदान करना भी संभव हो गया है। इंटरनेट वह जिन है जो आपके सभी आदेशों का पालन करने को हमेशा तैयार रहता है। स्टॉप पैरा। विदेश में जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी किताब का ऑर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। इंटरनेट ने सरकार, व्यापार और शिक्षा को नए अवसर दिए हैं। स्टॉप पैरा। सरकारी अपने प्रशासनिक कार्यों की संचालन, विभिन्न कर प्रणाली, प्रबंधन और सूचनाओं के प्रसारण जैसे अनेकानेक कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। स्टॉप। कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट व्यापार और वाणिज्य में प्रभावी नहीं था, लेकिन आज सभी तरह के विपणन और व्यापारिक लेन देन इसके माध्यम से संभव है। इंटरनेट पर आज पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है, रेडियो के चैनल उपलब्ध हैं और टेलीविज़न के लगभग सभी चैनल भी मौजूद है। स्टॉप पैरा। इंटरनेट के माध्यम से आज शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है, विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जुड़कर किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था तथा उसकी गतिविधियां, विशेषताओं आदि के बारे में इंटरनेट पर अपना वेब पेज बना सकता है, जिसे करोड़ों लोग अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं। स्टॉप। विश्वव्यापी संजाल यानी वर्ल्ड वाइड वेब वैश्विक पहुंच का सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो रहा है। स्टॉप। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां मामूली शुल्क लेकर उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। स्टॉप पैरा। इंटरनेट के माध्यम से मीडिया हाउस ध्वनि और दृश्य दोनों माध्यम के द्वारा नवीनतम सूचनाएं और मौसम संबंधी जानकारियां हम तक आसानी से पहुंचा रही हैं। स्टॉप। नेता हो या अभिनेता, विद्यार्थी हो या शिक्षक, पाठक हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या चिंतक, सबके लिए इंटरनेट समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। स्टॉप। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनमत संग्रह इंटरनेट संचालित विभिन्न उपकरणों के द्वारा सरलता से एकत्रित किए जाते हैं। स्टॉप। इंटरनेट के इन्हीं उपयोगों को देखते हुए जॉन एलन पॉल्स ने कहा है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, मानो जहां सभी पुस्तकें खुली पड़ी हो, अर्थात इसके आगमन से कार्यों में गतिशीलता, सटीकता व स्पष्टता आई है, जिससे मूल्यवान समय की बचत हुई है। स्टॉप पैरा। वर्तमान में कोरोना संकट के दौरान देश में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इंटरनेट ने विशेषकर शहर में कोई काम करने वालों के काम को आसान बना दिया है। स्टॉप। इंटरनेट की सहायता से लोग घर से ही काम कर पा रहे हैं, बीमार लोग अपने डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं। स्टॉप। ऑफिस मीटिंग हो या भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सामूहिक परिचर्चा या फिर लॉकडाउन में घर बैठे लोग हो, सभी के लिए इंटरनेट मसीहा बनकर उभरा है। स्टॉप पैरा। इंटरनेट के कई लाभ हैं तो कई कमियां भी है। इसके माध्यम से नग्न दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। स्टॉप। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। स्टॉप। इससे साइबर अपराधों की वृद्धि हुई है। स्टॉप। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों की नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। स्टॉप पैरा। इन सबके अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं। स्टॉप। अतः
इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। स्टॉप। इनके प्रयोग के समय हमें काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। स्टॉप। इस प्रकार इंटरनेट उपयोगी होने के साथ समय की बर्बादी का साधन भी है। स्टॉप। साथ ही यह खर्चीली प्रणाली भी होती है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा शिक्षा से प्रभावित करते हैं। स्टॉप। इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियां और ईमेल आईडी को चुराकर धोखेबाज कंपनियां झूठी ईमेल को भेजती है और लोगों को ठगती है। स्टॉप। इतना ही नहीं, इंटरनेट का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी उजागर होता है, जैसे आंखों में दर्द, मानसिक तनाव, कमर दर्द आदि। इसलिए आवश्यक है कि इसका सही तरीके से आवश्यक कार्यों में उपयोग करें तथा इसे गलत आदत और स्वास्थ्य बिगाड़ने के कारण न बनाएं और विज्ञान को वरदान मानकर सदुपयोग करें। स्टॉप। पैरा। इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है, तो इसमें कूड़े कचरे की भी कमी नहीं। स्टॉप। यदि इसका सही उपयोग करना आ जाए, तो इस सागर को ज्ञान व प्रगति के मोती प्राप्त होंगे, और यदि गलत उपयोग किया जाए, तो कूड़े कचरे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। स्टॉप। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान की सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग मनुष्य की उन्नति में अहम भूमिका निभाएगा। स्टॉप। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना अति आवश्यक है, अन्यथा यह बच्चों के हाथ में धारदार तलवार सिद्ध होगा। स्टॉप।